चलिए अभी हम लोग देख रहे थे क्या, नेम रिएक्शंस, स्पेशल टाइप ऑफ द नेम रिएक्शन जिसको हॉट रिएक्शंस के नाम से हम जाने या जान रहे हैं। इसी की कैटेगरी में हम जो अगला रिएक्शंस लेंगे वो रिएक्शंस हम लेते हैं परकिंस रिएक्शंस। क्या? परकिंस रिएक्शंस। ठीक है, देखिए परकिंस रिएक्शंस जो रिएक्शंस है ये अल्डोल कंडेंसेशन का एक स्पेशल टाइप के कैटेगरी में पढ़ते हैं। जो अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड हमारा परकिंस रिएक्शंस भी होता है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है या बात करते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। क्या होते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं यही है। ठीक है, जो कंडेंस होता है, कंडेंस होता है किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट के साथ। कोई भी रखते हैं हम, सोडियम एसीटेट रखते हैं। ठीक है, सोडियम एसीटेट। अभी कंडीशंस बता रहा हूं मैं, कंप्लीट रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि एक्चुअली परकिंस रिएक्शंस में होते क्या है। देखिए परकिंस रिएक्शंस क्या है, एक अल्डोल कंडेंसेशन जो हम पढ़ते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, उसी से मिलता जुलता या उसी कैटेगरी का परकिंस रिएक्शंस भी होता है। जहां पर क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस होता है किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? सोडियम एसीटेट या एसीटेट आयंस के प्रेजेंस में वो क्या करता है? कंडेंस करता है। आगे प्रोडक्ट क्या बनाता है? प्रोडक्ट जब रिएक्शंस देखेंगे तो बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट बनता है। ऐसे आपको बताते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएंगे? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये टर्म देख रहे हैं कि एक्चुअली में परकिंस रिएक्शंस में क्या चल रहा है। परकिंस रिएक्शंस पहली बात बता रहे हैं कि अल्डोल का एक स्पेशल टाइप रिएक्शंस होता है, या अल्डोल से मिलता जुलता रिएक्शंस है, जिसमें से क्या होता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस होता है किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, और फॉर्म क्या करता है? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब रिएक्शंस देखते हैं, परकिंस रिएक्शंस के लिए क्या रिएक्शंस या क्या इक्वेशंस बनते हैं उनको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा रिएक्शंस है। परकिंस रिएक्शंस क्या हो रहे हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड, मैं ये ले रहा हूं, CHO, किसके साथ कंडेंस हो रहे थे? एनहाइड्राइड के साथ। CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? सोडियम एसीटेट, CH3, C डबल O, Na, यही तो है सोडियम एसीटेट। क्या प्रोडक्ट आएंगे? प्रोडक्ट जो आते हैं वो क्या बोले हम? प्रोडक्ट क्या बोले? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहां जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? इधर से देखते हैं, एक बार लिख लू जरा, ये आ गए CH डबल बॉन्ड CH, आगे फिर क्या आएंगे यहां से? ये आ गए इधर से ये CH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेंगे प्रोडक्ट, जिसका बहुत फेमस नाम है सिनेमिक एसिड। क्या? सिनेमिक एसिड। जहां पर क्या था, ये बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट क्या फॉर्म किया?
अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एरोमेटिक में जिसका बहुत फेमस नेम क्या, सिनेमिक एसिड, ये सिनेमिक एसिड का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ये फाइनल प्रोडक्ट किस रिएक्शंस के आ गए, परकिंस रिएक्शंस के। परकिंस रिएक्शंस में हम क्या देख रहे हैं, जहां पर क्या कर रहे हैं, नाम क्या हो गया इसके, ये सपोज कर लीजिए बेंजल्डिहाइड है, सपोज क्या करना है, बेंजल्डिहाइड ही है। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड किसके प्रेजेंस में, एसीटेट के, सोडियम एसीटेट, ये क्या थे, सोडियम एसीटेट। कंडेंस्ड बेस के प्रेजेंस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है हमारे पास, सिनामिक एसिड। ये हमारे पास कौन से रिएक्शंस है, परकिंस रिएक्शंस, ये ठीक है। अब जब रिएक्शंस देखे हैं तो रिएक्शंस कैसे प्रोसीड्स कर रहा है या किन रस्तों से होकर के गुजर रहा है अपने भाषा में, तो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म्स। तो इस रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म्स देखते हैं कि इस रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म्स क्या है, कौन से रिएक्शंस के लिए, परकिंस रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे प्रोसीड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टर्म पे हम देख रहे हैं मैकेनिज्म्स, तो ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म्स कुछ नहीं है, मैकेनिज्म्स में मैकेनिज्म्स जब देखते हैं परकिंस रिएक्शंस के, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है, किस रिएक्शंस के लिए, परकिंस रिएक्शंस के लिए। देखिए जब एनहाइड्राइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, मैं इस CH3 को CH2 और H करता हूं, ठीक है। ये सबसे पहले किसके साथ, एसीटेट आयन के साथ आपस में कंबाइन करके CH3 C डबल O Na के साथ, इसके साथ कंबाइन करके इस हाइड्रोजन को ले जाएंगे, और जब ले जाएंगे तो फिर इसको क्या बनेंगे, ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएंगे। क्या फॉर्म होगा, ये CH3 रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, O रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा। अब ये तो हाइड्रोजन रिलीज हो चुके हैं, इसके जगह पे क्या आ जाएंगे, CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या बन गए, कार्ब एनायन, इट मींस किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अब ये देखेंगे पॉजिटिव सेंटर कहां पर है हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तलाश में निकलेंगे। उस टाइम क्या करते हैं, जो कार्ब एनायन है, ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट, कार्ब एनायन ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, जहां पे, या आगे बात करते हैं हमारे पास क्या है, यहां पे अटैक करेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ H था, ये इस सेंटर पे अटैक करेंगे, किस सेंटर पे, इस सेंटर पे। अब यहां पे जरा सा क्या हो रहा है वो ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या चल रहा है हमारे पास, ये ओपन होंगे, ये पार्ट यहां पे अटैक करेंगे, ठीक है, ये ओपन हुए, ये यहां पे अटैक किए, क्या बनेगा हमारे पास, ये सीधी सी ले जाता हूं, जगह कम है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है, इसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स बनेंगे वो क्या होंगे, ये C6H5 रहेंगे, C6H5 C बॉन्ड ओपन हुआ है, खुल गया, नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ H, यहां पे कौन अटैच हुए, CH2, इस CH2 के साथ कौन ऐड है, C डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 मिथाइल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये यू समझे कि जो इसको H मिलेगा वो इसी कंडीशन से मिल जाएगा, या फिर ये कहें कि ये जो H रिलीज होता है वो इसको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इस O नेगेटिव को। तो यहां पे फिर आगे हमारे पास एक बनेगा प्रोडक्ट, क्या आएंगे, C6H5, आगे क्या है, CH है,
इस OH के साथ ये आ जाएंगे, आगे क्या है हमारे पास, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH3, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जरा सा इस कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा, क्या ये अल्डोल की तरह बिहेव कर रहा है, अल्डोल की तरह बिहेव कर रहा है। अल्डोल में क्या कहते थे, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन पे अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, ये फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया अल्फा कार्बन, तो ये क्या हो गए, ये अल्फा तो ये बीटा, बीटा पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ही तो होता था, बीटा पे हाइड्रोक्सी ही तो होता था, बीटा पे हाइड्रोक्सी होता था, वो बीटा पे हाइड्रोक्सी है, यही तो हमारे पास अल्डोल का था, अल्डोल का तो यही था, अल्डोल हमारे पास क्या होता था, बीटा पे हाइड्रोक्सी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया तो यहां से मैं क्या करता हूं, कंडेंसेशन कराता हूं, अगर कंडेंसेशन कराते हैं तो फिर क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट, मतलब H2O का लॉस होगा, H2O का जैसे ही लॉस होगा तो अल्डोल में क्या होता था, H2O का लॉस अल्फा बीटा से H2O लॉस करता था, जहां अल्फा पे हाइड्रोजन और बीटा पे क्या होता था, OH का लॉस होता था, या यूं कहें यहां से हमारे पास क्या लॉस हो रहे हैं, माइनस H2O जैसे ही लॉस करेंगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, C6H5 CH, ये बॉन्ड रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, दोनों क्या करके एक बॉन्ड बनेंगे डबल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। अब ये CH आगे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, इधर तो हमारे पास है ही O, C डबल बॉन्ड O और इधर CH, ठीक है, ये प्रोडक्ट आए। अब इसके बाद हमारे पास एक स्टेप्स क्या बचते हैं, यहां पे हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, मतलब H2O आएंगे, तो यहां से ये कंपाउंड ब्रेक कर जाते हैं, फिर ये कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक कर जाएंगे, ये कंपाउंड जैसे ही ब्रेक करेंगे हमारे पास देखिए दो पार्ट बन रहे हैं, और जो दो पार्ट बनेंगे वो क्या क्या बन रहे हैं, यहां पे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH आगे COO, ठीक है, एक पार्ट ये, दूसरी पार्ट यहां से क्या बन रहे हैं, दूसरी पार्ट को मैं ऊपर लिखता हूं या यहीं पे लिखता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O आगे O। अब जो हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं H2O, उसमें से एक पार्ट क्या आ जाएंगे हमारे पास, H पार्ट यहां मिल जाएंगे और OH पार्ट यहां मिल जाएंगे, यही तो था हमारा प्रोडक्ट जिसका क्या नाम पड़ा था, सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड, यही तो था हमारा प्रोडक्ट, यही तो हमें बनाना था, जो हमारे पास इस मैकेनिज्म के थ्रू भी देख लिए, इस मैकेनिज्म के थ्रू देख लिए, जिसमें से क्या हो रहा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, परकिंस रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं, परकिंस रिएक्शंस में बात कर रहे हैं मैकेनिज्म्स के तौर पे, जहां पे सबसे पहले क्या हुआ, जो एनहाइड्राइड लिए थे वो एसीटेट आयन के साथ रिएक्शंस करके क्या करता है, यहां से H+ को रिलीज करा देता है, जब H+ को रिलीज करा देगा इस कंपाउंड में से एक H लॉस हो जाएगा, जिसके बाद ये प्रोडक्ट आएंगे, ये कंपाउंड बनेंगे जो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कार्बन आयन की तरह बिहेव करेंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल। फिर ये देखेंगे कि कहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वहां पे अटैक करेंगे, फिर ये आएंगे यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के रूप में, जहां पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जैसे ही ये ब्रेक करेंगे ये बॉन्ड खुलेगा, फूटेगा, ये तुरंत यहाँ पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा फिर क्या बनेगा, C6H5, ये सेंटर पे हमारे पास कौन अटैक कर रहे हैं, ये कार्बन आयन, ये कार्बन आयन हो गए, ये CH, ये तो अभी नेगेटिव में है, ये बॉन्ड खुला है, फिर हम कह रहे हैं कि इसी कंडीशंस में, इसी मीडियम्स में इस O को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, H+, या यूं कहें जो हमारे पास एसीटेट आयन H रिलीज कराया था, एसीटेट आयन H+ को रिलीज कराया था, OH यहां पे मिल जाएंगे इस ऑक्सीजन को, जब इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड ये आएंगे C6H5 CH CH2, ये एनहाइड्राइड का पार्ट, ऊपर OH, जहां पे हम बोलें कि ये अल्डोल का प्रोडक्ट है।
अल्डोल में क्या होता था, बीटा कार्बन्स पे क्या होता था, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था, बिल्कुल होता था। अब जब अल्डोल था, इसके बाद उसका कंडेंसेशन कराते हैं, तो कंडेंसेशन कहां कराते हैं, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड लाते हैं। अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड लाने का मतलब ये हो गया कि अल्फा से एक हाइड्रोजन, बीटा से OH का रिलीज कराएंगे। जैसे ही यहां से ये दोनों का ये OH और एक H इसका रिलीज कराएंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा, C6H5CH, डबल बॉन्ड CH, यहां क्या हो गया, ये आएंगे एनहाइड्राइड के पार्ट। फिर जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ये बनते हैं, एक पार्ट ये बनेंगे। इस पार्ट को मैंने यहां लिखा, इस पार्ट को मैंने आगे लिखा। इस पार्ट में से फिर क्या हो रहा है, OH माइनस ऐड हो रहे हैं, OH माइनस ऐड जैसे ही हो रहे हैं, ये सिनामिक एसिड जो हमारा मेन प्रोडक्ट किस रिएक्शंस के लिए था, परकिंस रिएक्शंस के लिए, वो बना। दूसरे पे हमारे पास क्या बन गए, एसिटिक एसिड्स बन गए। तो ये परकिंस रिएक्शंस के हमारे पास मैकेनिज्म्स थे, जहां पर ये हमने देखा परकिंस रिएक्शंस को। ठीक है, अब परकिंस रिएक्शंस क्या था, एक बार कैप में कर लेते हैं। परकिंस रिएक्शंस हम देख रहे थे, अल्डोल का एक स्पेशल टाइप रिएक्शंस था, जिसमें से क्या कर रहे थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिड एनहाइड्राइड के साथ कंडेंस करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। ठीक, प्रोडक्ट क्या आ रहा था, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मेन प्रोडक्ट क्या ले रहे थे हम, सिनामिक एसिड्स। ठीक है, सिनामिक एसिड। ये हमारे पास परकिंस रिएक्शंस थे। नेक्स्ट रिएक्शंस के लिए बने रहे वीडियो।